नमस्ते दोस्तों, और डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद की एक भस्म, इस भस्म का नाम स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म। तो ये स्वर्ण का मतलब सोने से नहीं है, हम आगे आपको समझाएंगे। स्वर्णमाक्षिक भस्म एक आयुर्वेदिक दवा है जो सोना मक्खी के खनिज से तैयार की जाती है। इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों में जैसे दिल की धड़कन, रक्तस्राव, एनीमिया, बुखार, मतली, उल्टी, सिर दर्द, डायबिटीज, त्वचा रोग और अन्य पेट की बीमारियों के उपचार में किया जाता है। पित्त दोषों को भी संतुलित ये करती है। सोना मक्खी एक उपधातु है। इसमें बहुत अल्पांश में स्वर्ण होने तथा इसके गुणों में सोने के गुण की अल्पता में होने से, सोने जैसी चमक होने से इसको स्वर्णमाक्षिका कहा गया है। ये एक तरह से ज़मीन से निकलने वाला, जैसे एक तरह की मिट्टी है तो उसका रंग जो है वो सोने जैसा होता है। तो उसके अंदर सोने के जो कण होते हैं, तो मान लो एक कण सोने का है तो उसका 50वां भाग उसके अंदर होता है। इसलिए कुछ गुण इसके अंदर स्वर्ण के आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्णमाक्षिका पड़ा है। माक्षिका का मतलब मक्खी से पड़ा है। दरअसल इसमें न तो सोना है और न चांदी है न और, ये बहुत ही सस्ती और बढ़िया और लाभ पहुंचाने वाली दवा है। आप इसको सोना भस्म समझ के ऐसा नहीं कि घबरा जाए, नहीं, ये बहुत सस्ती है। अब मैं आपको शास्त्रों के अनुसार स्वर्णमाक्षिका स्वर्ण का उपधातु निश्चित होता है, क्योंकि इसमें कुछ स्वर्ण के गुण होते हैं। विश्लेषण करने में इसमें लोहा, गंधक और अल्पांश में तांबे का भाग पाया जाता है। इसको लौह समास निश्चित किया गया है। ये विश्लेषण से भी उपधातु निश्चित होता है। स्वर्णमाक्षिक और रौप्य माक्षिक भेद से इनके दो भेद होते हैं। जो स्वर्णमाक्षिक बाहर से देखने में स्निग्ध, भारी, नीली, काली, अभ्रक चमक युक्त, कसौटी पर रगड़ने पर कुछ कुछ सोने के समान रेखा खींचने वाली, कोण रहित, सोने के समान वर्ण वाला हो, उसे स्वर्णमाक्षिका समझें। स्वर्णमाक्षिका भस्म बनाने की विधि, फिर अपने को बनानी नहीं है इसलिए इसकी विधि जान के क्या करेंगे। इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती शहद घी
गिलोय सत्व मक्खन और मिश्री के साथ रोग के अनुसार है। स्वर्णमाक्षिका भस्म के गुण हैं। कुछ चिकित्सकों का विश्वास है कि स्वर्णमाक्षिका भस्म स्वर्ण भस्म के अभाव में इसीलिए दिया जाता है कि इसमें स्वर्ण का कुछ अंश रहता है। देखो, जैसे योगराज गूगल होता है प्लेन, तो वहाँ महायोगराज गूगल होता है, तो उसमें थोड़ा और अच्छा मटेरियल होता है। तो इसी तरह ये अपने अकीक सादा भी, इन्हें कामदूद आरस सादा भी होता है और स्वर्ण युक्त भी होता है। तो इसी तरह अगर कोई रोगी को स्वर्ण भस्म निश्चित की गई है देनी और वो गरीब है, तो उसको इसका अल्टरनेट स्वर्ण माक्षिका है ये दे देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ गुण सोने की भस्म जैसे होते हैं। ये एक अल्टरनेट है। जैसे कस्तूरी नहीं मिलती तो उसकी जगह लता कस्तूरी को काम में लें, वैसे ही जो सोने भस्म को खर्च नहीं कर सकते पैसे, वो स्वर्ण माक्षिका उसमें मिला ले तो उसको सोने की भस्म की तरह ही लाभ होगा, थोड़ा कम होगा। लौह में कठोरता, उष्णता और तीव्रता आदि गुण होते हैं, वे इस भस्म में नहीं है। लौह का अति सौम्य कल्प होने में यह कमजोर, सुकुमार एवं नाजुक स्त्री पुरुष बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्वर्णमाक्षिका भस्म विषाक के मधुर, तिक्त, वृक्ष रसायन, योगवाही, शक्तिवर्धक, पित्तनाशक, शीत वीर्य स्तंभक, रक्त प्रसादक, पीलिया, पुराना बुखार, निद्रानाश, दिमाग की गर्मी, पित्त का विकार, नेत्र रोग, उल्टी, उबकाई, अम्ल पित्त, रक्त पित्त, वर्ण दोष, प्रमेह, प्रदर, मूत्र कृच्छ, सिर दर्द, विष विकार, अर्श, पेट में कीड़े और नशे को उतारने वाली उपयोगी भस्म है ये। विशेषकर कफ और पित्त जन्य रोगों में बहुत लाभदायक है। कफ और पित्त वाले रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। यद्यपि पीलिया खून की कमी प्रधान औषध लौह भस्म होती है, किंतु यदि लौह भस्म से रोग का संबंध न हो तो लोहे का सौम्य कल्प मंडूर का प्रयोग करें। अगर मंडूर से भी सफलता नहीं मिले तो स्वर्ण माक्षिका भस्म का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्ण माक्षिका भस्म एक रति, कशिश भस्म आधा रति, माणिक्य भस्म आधा रति के साथ शहद में मिलाकर देने से रक्ताणुओं की वृद्धि होकर के और पांडु यानी पीलिया रोग जो होता है समूल नष्ट हो जाता है। बच्चों को गहरी निद्रा लाने का भी इसमें प्रधान गुण है। केवल पित्त विकार व कफ विकार
में इस भस्म का अच्छा काम है। एवं पित्त ज्वर, पित्त की वजह से सिर में दर्द, अपच, पित्त शिर शूल या अम्ल पित्त अथवा पित्तज परिणाम शूल में इसका अनुपान भेद उपयोग होता है। ये वात के रोगों में काम नहीं करती। स्वर्णमाक्षिका भस्म के फायदे और उपयोग। सिर दर्द में वात पित्तात्मक सिर शूल हो तो सूदसेकर रस के साथ स्वर्णमाक्षिका भस्म देनी चाहिए, जिससे कि सिर दर्द में आराम मिले, मुंह का स्वाद कसैला, अन्न में अरुचि और उल्टी होते ही सिर में दर्द कम हो जाए आदि लक्षण उपस्थित हों तो उसमें सूदसेकर रस और ये स्वर्णमाक्षिका भस्म दोनों मिलाकर देना ठीक है। इससे सिर दर्द में इस भस्म से बहुत ही फायदा होता है। नेत्र रोगों में स्वर्णमाक्षिका भस्म के लाभ। पित्तजन्य नेत्र रोगों में स्वर्णमाक्षिका भस्म का उपयोग दोनों तरफ से करना चाहिए। इसमें भी प्रधान दोष पित्त, रक्त पित्त विकृति है, अतः स्वर्णमाक्षिका भस्म के सेवन से लाभ होता है। टीबी के अंदर भी स्वर्णमाक्षिका भस्म के फायदे। अनुलोम तथा प्रतिलोम क्षय, दोनों प्रकार के क्षय में धातुओं का क्षय होकर रोगी निरंतर अशक्त हो जाता है, मंद बुखार हरदम बना रहता है, खांसी तथा रक्तपित्त आदि उत्पन्न भी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में स्वर्णमाक्षिका भस्म एक रत्ती और स्वर्ण बसंत मालती एक रत्ती, परवाल भस्म एक रत्ती, च्यवनप्राश एक तोला और शहद में मिलाकर देने से उत्तम लाभ होता है। टीबी की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था में रोगियों को इस योग के कुछ समय निरंतर सेवन से रोग मुक्त होते देखा गया है। यानी कि पहले दूसरे नंबर की जो टीबी होती है तो इस योग से कई रोगियों को ठीक होता हुआ। हाँ, पित्त में स्वर्णमाक्षिका का फायदा। पित्त दूषित होने से खून और रक्त वाहिना शिराएं हृदय में दूषित हो जाती है। इससे दूषित होने पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे हाथ पांव और मुंह पे सूजन उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी दशा में स्वर्णमाक्षिका देने से शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि स्वर्णमाक्षिका भस्म हृदय को ताकत देती है। इस कारण इन विकारों को दूर कर देती है। रक्तपित्त में स्वर्णमाक्षिका भस्म की फायदे। जब पित्त दिग्ध होकर रक्त में जा मिलता है तब रक्तवाहिनियाँ स्थिति शिराएं पतली हो जाती है और रक्त में दूषित पित्त की गर्मी अधिक बढ़ जाने से रक्तवाहिनी की पतली शिराएं फूट जाती है, जिनके द्वारा दूषित रक्त या प्रदाह होने लगता है। यह रक्त अधोमार्ग और ऊर्ध्वमार्ग द्वारा निकलने लगता है। दोषों को शेष होने से रोग छिद्रों द्वारा निकलने लगता है। यही रक्तपित्त है। हम इस रोग में
हाँ, स्वर्ण माक्षिका का प्रयोग करते हैं। अम्ल पित्त में भी स्वर्ण माक्षिका भस्म बहुत लाभ पहुंचाती है। बस ये है कि इसको दूसरी भस्मों के साथ लेना पड़ता है, ये अकेली इतना काम नहीं कर पाती। अम्ल पित्त में ये अस्तंभक और शामक तथा स्वाद गुण के अनुसार पित्त को नियमित करती है तथा सौम्यता स्थापित करती है और भीतर पिछिल विकृति को अम्ल पित्त होता है उसमें माक्षिका अपना लवणत्व दे करके फायदा करती है। उधर पेट में अगर पित्त उत्पादन होता है अथवा पिंड की विकृति होने से उत्पन्न हुई विकृति में माक्षिका भस्म में विद्यमान लोह अंश और बल्य गुण के कारण अंकुचन बाल बढ़ने में भी ये मदद करती है। माक्षिका भस्म में लोहा होने से ये शक्तिवर्धक होती है और सिर के बालों को मजबूत बनाती है। पुराने बुखार के अंदर भी स्वर्ण माक्षिका भस्म देने से फायदा होता है। नशे की वजह से कोई बीमारी हो गई है, शराब के सेवन से कोई रोग हो गया है, तो इसमें स्वर्ण माक्षिका भस्म देने से जो शराब की वजह से जो तकलीफ़ हुई है वो दुरुस्त हो जाती है। पतले दस्तों में भी ये लाभ करती है और पित्तजन्य हृदय रोग में स्वर्ण माक्षिका भस्म बहुत फायदा करती है। रक्त विकार में ये बहुत लाभ करती है। पीलिया में बहुत लाभ करती है। अनिद्रा के रोगी को भी ये ठीक करती है। पित्त विकार को मिटाती है। रक्त पित्त में आराम पहुंचाती है। पेशाब के रोगों को भी ये दुरुस्त करती है। पेट के रोगों को ठीक करती है। पेट में कीड़े हों तो बाहर निकालती है। दारू के अंदर पिए हुए आदमी को देने से आराम मिल जाता है, उसके साथ में थोड़ा ब्राह्मी का चूर्ण दे दें। कुनेन का सेवन करने से जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसमें इसको गाय के दूध के साथ देने से उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। स्वर्ण माक्षिका भस्म केवल चिकित्सक की देखरेख में ली जानी चाहिए। अधिक खुराक के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक रत्ती बताई है, अगर आप 3 रत्ती लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होंगे, एक रत्ती के नहीं होंगे। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वर्ण माक्षिका भस्म की सटीक खुराक समय की सीमित अवधि के लिए लें। इसको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना। कुल मिला के इसका जो बाज़ार से कोई आप लेके आएंगे तो ये जो दुल्हा बनता है ना, दुल्हा, तो यहाँ पे वो सोने जैसी वो क्या लगाते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं भूल गया, जो सोने की तरह चमकती है। ये स्वर्ण माक्षिका भस्म का ही पाउडर होता है वो। तो इसको आप आयुर्वेदिक की दुकान से लेंगे तो वही चमक दिखती है जैसे सोना है। तो ये उसी खदान से निकलती है
जिसमें कभी सोना रहा होगा उसके कुछ अंश इसमें आए होंगे। जब भी इस मिट्टी का रंग है जो सोना से मिलता जुलता है। इसकी तासीर ठंडी है, ये बहुत अच्छी दवा है। बाकी ये अकेली इतना काम नहीं करती। जहाँ स्वर्ण भस्म की आवश्यकता है और बजट कम है तो उसके साथ में ये नहीं कहना चाहिए चिकित्सक को कि भाई स्वर्ण भस्म के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ये साथ में कर देने से उसका काम नहीं चलेगा बल्कि उसका काम दौड़ेगा।